तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्पेन में हुई एक सच्ची भूतिया घटना पर बनी फिल्म की कहानी को। और ये मूवी एक सच्ची भूतिया घटना पर बेस्ड है, जहां केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। लेकिन क्या है वो भूतिया घटना, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत 15 जून साल 1991 से होती है, जहां एक लड़की इमरजेंसी कॉल सर्विस में कॉल करके तुरंत मदद मांगती है। वो लड़की काफी डरी हुई होती है और उसके घर से चीखों की आवाजें आ रही होती हैं। इमरजेंसी कॉल सर्विस वाले तुरंत ही एक पुलिस ऑफिसर की टीम को उस लड़की के घर की तरफ भेजते हैं। रात के 1:35 पर पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा, जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा, जहां इसी घर में वेरोनिका नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। वेरोनिका के डैड की हाल ही में डेथ हो गई होती है और उसकी मॉम घर चलाने के लिए एक बार में काम करती हैं। वेरोनिका घर में रहकर अपने भाई बहनों लूसिया, इरेने और एंटोनिटो का ख्याल रखती है। वो रोजाना की तरह आज भी अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाती है। आज सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स का दिन होता है। वेरोनिका की क्लास में उनकी टीचर उन्हें सोलर एक्लिप्स कैसे होता है ये समझाती हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि पुराने समय में कुछ लोगों का मानना था कि सोलर एक्लिप्स के समय ह्यूमन सैक्रिफाइस करके आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है। वेरोनिका इन सब बातों में खोई हुई होती है और तभी ये क्लास खत्म हो जाती है। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर बिल्डिंग की छत पर जाकर सोलर एक्लिप्स को देखने लगते हैं, लेकिन वेरोनिका अपनी 2 दोस्तों डियाना और रोसा के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, क्योंकि ये तीनों मिलकर आत्माओं से कांटेक्ट करने वाली थी। वेरोनिका अपने डैड की आत्मा से बात करना चाहती थी, वहीं डियाना अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहती थी। आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए वेरोनिका अपने साथ वीजा बोर्ड भी लाई होती है। कुछ समय बाद जब सोलर एक्लिप्स शुरू होता है तो ये तीनों भी आत्माओं से कांटेक्ट करने लगती हैं। ये तीनों एक गिलास पर अपनी एक उंगली रखती हैं और 3 बार पूछती हैं कि क्या हमारे साथ कोई है, और तभी वो गिलास वीजा बोर्ड पर मूव करके यस पर जाता है। इन्हें पता चलता है कि इनके साथ एक आत्मा है। ये उस आत्मा से पूछती हैं कि तुम कौन हो। तभी वो गिलास वेरोनिका की तरफ जाता है। वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगली हटा लेती हैं और सोचती हैं कि गिलास उन तीनों में से ही कोई मूव कर रहा था, लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती और गिलास मूव करता रहता है। ये देखकर वो दोनों वेरोनिका से पूछती हैं कि क्या ये सब तुम कर रही हो, लेकिन वेरोनिका मना करती है। फिर वो दोनों वापस अपनी उंगली उस पर रख लेती हैं। तभी सूर्य ग्रहण बढ़ता है, जिसके साथ ही वो गिलास भी गर्म हो जाता है। वेरोनिका की दोनों दोस्त डरकर फिर से अपनी उंगली हटा लेती हैं, लेकिन इस बार भी वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती और उसे कोई आत्मा पोजेस्ट कर लेती है। अचानक से वो गिलास टूटता है और वेरोनिका का खून वीजा बोर्ड पर गिरने लगता है। उसकी दोनों दोस्त डरकर उठ जाती हैं। तभी वहां रखी बुक्स में आग लग जाती है। इसके बाद वहां जल रही सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं। उसकी दोनों दोस्त फ्लैशलाइट जलाती हैं और देखती हैं कि वीजा बोर्ड टूट चुका है और वेरोनिका बेहोश पड़ी है। रोसा तुरंत डियाना को मदद लाने के लिए भेजती है। रोसा देखती है कि वेरोनिका कुछ कह रही है। रोसा पास जाकर उसकी बातों को सुनती है, लेकिन उसे सुनते ही रोसा चौंक जाती है। अचानक से वेरोनिका जाग कर चीखती है। इसके बाद वो वापस बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंख स्कूल नर्स के रूम में खुलती है। उसकी दोनों दोस्त उसे यहाँ ले आई होंगी। वेरोनिका जब जागती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। स्कूल नर्स को लगता है कि वेरोनिका लो ब्लड प्रेशर के चलते बेहोश हो गई होगी, इसीलिए वो वेरोनिका को जाने देती हैं। वेरोनिका जब स्कूल से घर जा रही होती है तो देखती है कि सिस्टर डेथ उसकी तरफ ही देख रही हैं। सिस्टर डेथ ब्लाइंड होती हैं, लेकिन उन्हें देखकर वेरोनिका थोड़ी डर जाती है। फिर वो अपने भाई बहनों के साथ अपनी मॉम के बार में आती है। यहाँ उसकी मॉम बार में काम करने में काफी ज्यादा बिजी होती हैं। वेरोनिका उनसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इसीलिए वेरोनिका अब घर आ जाती है। यहाँ वेरोनिका अपने बैग से वीजा बोर्ड निकालती है और देखती है कि वीजा बोर्ड टूट गया है। वेरोनिका वीजा बोर्ड को बैग में रखकर ऊपर रख देती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बैग नीचे गिर जाता है। वेरोनिका उसे दोबारा से उठाकर ऊपर रखती है, लेकिन वो दोबारा से नीचे गिर जाता है। वेरोनिका अब डर जाती है और वो अपने बैग को बेड के नीचे डाल देती है। इसके बाद जब वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ खाना खा रही होती है तो अचानक से वेरोनिका फ्रीज हो जाती है। वेरोनिका किसी तरह खाने को अपने मुंह तक ले जाती है, लेकिन फ्रीज होने की वजह से वो खाना नहीं खा पाती। उसके भाई बहन उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वेरोनिका उनका जवाब भी नहीं दे पा रही होती। तभी लूसिया से दूध नीचे गिरता है और जैसे ही दूध वेरोनिका के टच में आता है तो वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वेरोनिका को ये पता नहीं होता कि वो फ्रीज हो गई थी। और अब वेरोनिका बाथरूम में जाती है।
मगर यहाँ वेरोनिका देखती है कि उसके कंधे पर कई सारे निशान हैं। अब तभी इनके फोन पर किसी की कॉल आती है। इरेने कॉल उठाती है और बात करती है। इसके बाद वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारी दोस्त रोसा की कॉल थी और वो आज यहाँ नहीं आएगी। वेरोनिका पूछती है कि क्या उसने मुझसे बात करने के लिए नहीं कहा, तो इरेने मना कर देती है। वेरोनिका दोबारा से रोसा के घर कॉल करती है, लेकिन इस बार रोसा की मॉम कॉल उठाती हैं। वो वेरोनिका को बताती हैं कि रोसा अभी अभी डायना के साथ कहीं गई है। वेरोनिका कॉल काट देती है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि जब से वेरोनिका के साथ वीजा बोर्ड खेलते हुए वो हादसा हुआ है, तब से ही उसकी दोस्त उसके करीब नहीं आ रही हैं। मगर वेरोनिका इस बात को सीरियसली नहीं लेती। फिर जब वो अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है, तो अचानक से उसे अपने रूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। वेरोनिका बाहर आती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहनें रूम के दूसरी तरफ खेल रही हैं। वेरोनिका अपने रूम में जाती है, मगर अचानक से रूम का दरवाजा खुद ही बंद होता है और वहीं बाथरूम में एंटोनिटो चीखने लगता है। वेरोनिका तुरंत बाथरूम में जाकर एंटोनिटो को बाथटब से बाहर निकालती है और देखती है कि उसका शरीर गर्म पानी की वजह से जल गया है। वेरोनिका पूछती है कि क्या तुमने वाटर टैप को छुआ था, क्योंकि उससे गर्म पानी बाहर आ रहा होता है। मगर एंटोनिटो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुआ। तो आखिर गर्म पानी के वाटर टैप को किसने चालू किया? वेरोनिका इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब रात में जब वेरोनिका काम कर रही होती है, तो अचानक से टीवी खुद ही ऑन हो जाती है। वेरोनिका टीवी बंद करती है। तभी हम उसके पीछे एक आत्मा को खड़ा देखते हैं, जो कि वेरोनिका की तरफ ही देख रही होती है। वेरोनिका उसे नहीं देख पाती और अपने रूम में आकर सो जाती है। तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें किसी से डरकर उसकी अलमारी में बैठी हुई हैं। वेरोनिका उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तभी वेरोनिका को उसके पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वेरोनिका पीछे देखती है तो उसे उसके डैड की आत्मा दिखती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। फिर अचानक से कोई वेरोनिका को पीछे से पकड़ता है और उसे नीचे खींचने लगता है, और वो आत्मा भी वेरोनिका के डैड की आत्मा नहीं होती, बल्कि वो किसी और की आत्मा होती है। वेरोनिका काफी डर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। वेरोनिका के रूम में उसका भाई एंटोनिटो होता है, जो कि उसे बताता है कि आज हम सब स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ये जानकर वेरोनिका सब कुछ भूलकर अपने भाई बहनों के साथ भागती हुई स्कूल जाती है। ये सब गेट क्लोज होने से पहले अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी क्लास में वेरोनिका ये देखती है कि उसकी दोनों दोस्त उसे इग्नोर कर रही हैं। अब वेरोनिका बाथरूम का बहाना बनाकर उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसके डैड की एक फोटो रह गई थी। वेरोनिका उस फोटो को उठाती है। यहीं सिस्टर डेथ भी होती हैं और वो वेरोनिका से बातें करने लगती हैं। अब तभी सिस्टर डेथ को यहाँ कुछ महसूस होता है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? वेरोनिका कहती है कि आप तो ब्लाइंड हो, तो आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ पकड़ी हुई हूँ? इस पर सिस्टर डेथ कहती हैं कि देखने के लिए हमेशा आंखों की जरूरत नहीं होती। सिस्टर डेथ वेरोनिका से वो मांगती हैं। वेरोनिका उन्हें वो फोटो देती है। सिस्टर डेथ उसे छूकर वेरोनिका से कहती हैं कि तुमने यहाँ जो कुछ भी किया है वो काफी खतरनाक है। वेरोनिका कहती है कि मैं बस अपने डैड से बात करना चाहती थी। सिस्टर डेथ गुस्से से कहती हैं कि बात ये नहीं है कि तुम किससे बात करना चाहती थी, असल मुद्दा तो ये है कि तुमने किससे बात की है। वेरोनिका ये सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है कि अगर वो मेरे डैड की आत्मा नहीं थी तो आखिर वो किसकी आत्मा थी? सिस्टर डेथ इसका जवाब नहीं देती। अब तभी सिस्टर डेथ को वेरोनिका के साथ किसी और के होने का एहसास होता है। सिस्टर डेथ कहती हैं कि तुम्हें अपने भाई बहनों को इस आत्मा से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जिस भी आत्मा से तुमने कांटेक्ट किया है वो आत्मा अब तुम्हारे साथ है। अब तभी बेल बजती है। वेरोनिका यहाँ से चली जाती है। वो अपनी दोस्त रोसा को बुलाती है और उससे उसी दिन के बारे में पूछती है, मगर डियाना आकर रोसा को अपने साथ ले जाती है। वेरोनिका घर आकर वीजा बोर्ड के साथ आई बुक को पढ़ने लगती है। वेरोनिका को सिस्टर डेथ की बात याद होती है, इसीलिए वो अपने भाई बहनों को उस आत्मा से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंबल बनाकर उनके रूम में लगा देती है। अब रात में जब वेरोनिका अपने लिविंग रूम में होती है तो अचानक से वहां रखे वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वेरोनिका उन आवाजों को सुनती है और तभी वो देखती है कि उसकी बहनों के रूम में एक काला साया है। वेरोनिका भागकर उनके रूम में जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। मगर अचानक से यहाँ रखा एक टॉय खुद ही चालू हो जाता है और फिर दीवार पर एक काला साया नजर आता है। वो काला साया उन्हीं सिंबल्स के पास जाकर उन्हें जला देता है और फिर वो काला साया वेरोनिका की बहन के गले को दबाने लगता है। वेरोनिका उसे छुड़ाती है, लेकिन उसकी बहन को लगता है कि वेरोनिका उसका गला दबा रही थी। वेरोनिका उन दोनों को बताती है कि यहाँ एक आत्मा है जो कि हमें चोट पहुंचाना चाहती है। वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर लिविंग रूम में उनके साथ लेट जाती है, मगर रात में अचानक से वेरोनिका को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वेरोनिका उठकर देखने जाती है तो उसे फिर से एक काला साया दिखता है जो कि उसके भाई बहनों की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सब काफी डरे हुए होते हैं। तभी इनकी मॉम घर आ जाती हैं।
तीनों बच्चे अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो सब कहते हैं कि यहाँ कोई आया था जो कि हमें चोट पहुंचाना चाहता था। उसकी मॉम जब ये सुनती हैं तो काफी घबरा जाती हैं और पुलिस को कॉल करने लगती हैं। तभी लूसी उन्हें बताती है कि वो एक आत्मा है। उनकी मॉम ये सुनकर पुलिस को कॉल नहीं करती। उन्हें लगता है कि जरूर बच्चों ने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी। तभी लूसी अपनी मॉम से कह देती है कि इस घर में वो आत्मा अब भी मौजूद है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा, सिर्फ वेरोनिका ने ही उसे देखा है। अब ये सब सुनकर उनकी मॉम उन सभी को उनके रूम में भेजती हैं। फिर वो वेरोनिका के पास आकर उसे समझाती हैं कि तुम्हें अपने भाई बहनों से इस तरह आत्माओं की बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी छोटे हैं, काफी डर जाएंगे। लेकिन वेरोनिका अपनी मॉम से ही बहस करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आप ज्यादा टाइम घर में नहीं रहती, इसीलिए आपको नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वेरोनिका कहती है कि यहाँ एक आत्मा है जो कि हमें चोट पहुंचाना चाहती है। वेरोनिका उन्हें ये भी बता देती है, वीजा बोर्ड से गलती से उस आत्मा को मैंने यहाँ बुला लिया है। लेकिन उसकी मॉम इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेती। वो वेरोनिका को इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए कहती हैं और फिर यहाँ से चली जाती हैं। वेरोनिका फिर सो जाती है, मगर अगले दिन उसके भाई बहन उसके रूम में आकर उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो दोनों उसके हाथों को खाने लगते हैं। वेरोनिका को काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। अब वेरोनिका काफी डरी हुई अपने रूम से बाहर जाने लगती है। तभी उसे अपने बेड पर ब्लड दिखता है। वेरोनिका अपनी मैट्रेस को उल्टा करके देखती है तो उसे उसके पीछे एक काला निशान बना हुआ दिखता है। वेरोनिका अब अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एंटोनिटो उसकी बुक से खेल रहा है। वेरोनिका बुक को रख देती है। एंटोनिटो कहता है कि डैड मेरे लिए ये बुक पढ़ने आए थे। वेरोनिका ये सुनकर चौंक जाती है। एंटोनिटो कहता है कि डैड आज रात भी यहाँ आएंगे। वेरोनिका कहती है कि उन्होंने कुछ कहा था क्या? एंटोनिटो बताता है कि वो मुझे वहीं ले जाने आए थे जहाँ वो खुद रहते हैं। वेरोनिका अब समझ जाती है कि ये वही आत्मा है जो कि उसे भी दिखी थी। वो एंटोनिटो से कहती है कि अगर तुम्हें वो दोबारा से दिखे तो अपने कानों को बंद कर लेना और जोर से मुझे आवाज लगाना। फिर वेरोनिका एंटोनिटो की मैट्रेस को भी देखती है और उसके पीछे भी वैसा ही ब्लैक निशान होता है जैसा वेरोनिका की मैट्रेस के नीचे था। वेरोनिका अपनी बहनों की मैट्रेस को भी चेक करती है और उनके नीचे भी वैसा ही काला निशान होता है। अब वेरोनिका काफी डर जाती है। वो अपने भाई बहनों को लेकर तुरंत अपनी मॉम के बार में जाती है और उन्हें वहां छोड़कर सिस्टर डेथ के पास आ जाती है। वेरोनिका उन्हें बताती है कि मुझे आत्माएं दिख रही हैं और क्रॉस किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। सिस्टर डेथ कहती हैं कि वो किसी काम नहीं आएंगे, तुम्हें उस आत्मा को उसी तरह वापस भेजना होगा जिस तरह वो यहाँ आई थी। अब तभी यहाँ एक और टीचर आकर सिस्टर डेथ को यहाँ से ले जाती हैं। वेरोनिका वीजा बोर्ड के साथ आई उसी बुक को पढ़ती है, लेकिन वो बुक उस समय आधी जल गई थी। इसीलिए वेरोनिका अब नया वीजा बोर्ड खरीद कर उसकी बुक को पढ़ती है। वेरोनिका को पता चलता है कि इस वीजा बोर्ड से किसी भी आत्मा से कांटेक्ट करने के बाद हमेशा उसे गुड बाय कहना होता है, नहीं तो वो आत्मा वापस नहीं जाती। वेरोनिका ये जानकर अब रोसा और डियाना के पास जाती है ताकि वो सब मिलकर दोबारा से वीजा बोर्ड से आत्मा से कांटेक्ट करें और इसे गुड बाय कहें। लेकिन डियाना और रोसा एक पार्टी में होती हैं। वेरोनिका रोसा से पूछती है कि उस दिन जब हमने उस आत्मा से कांटेक्ट किया था तो क्या हुआ था। रोसा बताती है कि उस दिन तुम कुछ कह रही थी। वेरोनिका पूछती है कि मैं क्या कह रही थी, मुझे बताओ। रोसा बताती है कि तुम कह रही थी कि तुम आज मर जाओगी। रोसा बताती है कि हम काफी डर गए थे, इसीलिए हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अब तभी रोसा का बॉयफ्रेंड आकर उसे पार्टी में ले जाता है। वेरोनिका के साथ अब कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो अपनी मॉम के बार में जाती है और उनसे कुछ कहती है। वेरोनिका अपनी मॉम से कहती है कि बार को बंद कर दीजिए, हमें कहीं जाना होगा। लेकिन वेरोनिका की मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वेरोनिका की मॉम कहती हैं कि कुछ समय बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर वापस घर चली जाती है। उसकी मॉम चिंता की नजरों से अपनी बेटी को देख रही होती हैं। वो समझ जाती हैं कि वेरोनिका जरूर किसी मुसीबत में है। इसके बाद रात में वेरोनिका उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए अपने भाई बहनों के साथ मिलकर वीजा बोर्ड से गेम खेलने के बारे में उन्हें बताती है। वेरोनिका एंटोनिटो को एक सिंबल दिखाकर उसे दीवार पर हर जगह बनाने के लिए कहती है। फिर वेरोनिका उसी वीजा बोर्ड को जोड़ती है। इसके बाद वेरोनिका अपनी दोनों बहनों के साथ वीजा बोर्ड से उसी आत्मा से बात करती है और उसे गुड बाय कहकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो आत्मा बोर्ड के जरिए यहाँ से जाने से मना कर देती है। अब तभी घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। इन्हें घर में किसी के दौड़ने की आवाज आती है और गेट भी खुद ही बंद हो जाता है। इसके बाद वो गेट जोर से खुलता है जिससे वहाँ जल रही सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। फिर वीजा बोर्ड दोबारा से टूट जाता है और वहाँ रखा गिलास खुद ही लुढ़कता हुआ यहाँ से बाहर जाने लगता है। वेरोनिका गिलास का पीछा करती है। गिलास लुढ़कते हुए वेरोनिका के रूम में आ जाता है। वेरोनिका फ्लैशलाइट जलाकर देखती है
तो उसे फिर से अपनी मैट्रेस पर वही ब्लैक निशान दिखता है। वेरोनिका उसे छूती है तो अचानक से एक हाथ बाहर आकर उसे अंदर खींचने लगता है। वेरोनिका अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से बाहर भागती है। तभी एक आत्मा उसके पीछे आने लगती है। वेरोनिका भागकर अपने भाई बहनों के पास आती है और इमरजेंसी कॉल सर्विस में कॉल करके उन्हें मदद बुलाने के लिए कहती है। वेरोनिका उन्हें अपना एड्रेस बताती है और उन्हें तुरंत मदद भेजने के लिए कहती है। तभी एंटोनिटो यहाँ से दूसरे रूम के पास चला जाता है और एक आत्मा उसे बाथरूम में ले जाती है। फिर दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वेरोनिका दूसरे रास्ते से उसे बचाने जाती है। वेरोनिका दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाती है, लेकिन वेरोनिका वहाँ गिर जाती है। वेरोनिका को एंटोनिटो बैठा हुआ मिलता है। वेरोनिका उसे उठाकर अपनी दोनों बहनों के साथ बिल्डिंग से नीचे जाने लगती है। वहीं इनकी मॉम को पुलिस की कई सारी गाड़ियां दिखती हैं जो कि उनके घर की तरफ ही जा रही होती हैं। उन्हें देखकर ये भी अपने घर की तरफ भागती हैं। वहीं वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ लिफ्ट तक पहुंच जाती है। तभी उसकी दोनों बहनें पूछती हैं कि एंटोनिटो कहाँ है, और फिर वेरोनिका अपने आप को मिरर में देखती है। उसे पता चलता है कि असल में उसने एंटोनिटो को नहीं उठा रखा। वेरोनिका अपनी दोनों बहनों को नीचे भेजकर एंटोनिटो को वापस लाने के लिए ऊपर जाती है। नीचे पुलिस भी आ गई होती है और उनकी मॉम भी यहाँ आ जाती हैं। वहीं ऊपर घर में वेरोनिका को एंटोनिटो मिल जाता है। वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। एंटोनिटो यहाँ से भाग जाता है। वेरोनिका एक कांच का टुकड़ा लेकर एंटोनिटो के पीछे जाती है, मगर वो आत्मा भी वेरोनिका के पीछे आ रही होती है। वेरोनिका अपने रूम में आ जाती है, जहाँ एंटोनिटो अलमारी में अपने कान बंद करके बैठा होता है और वेरोनिका का नाम ले रहा होता है। अब यहाँ वेरोनिका को याद आता है कि उसने एंटोनिटो से कहा था कि अगर तुम्हें वो आत्मा दोबारा से दिखे तो अपने कान बंद कर लेना और मुझे आवाज लगाना। वेरोनिका अब समझ जाती है कि उस आत्मा ने उसे पोजेस्ड कर लिया है और अब तक जितनी भी बुरी चीजें यहाँ हो रही हैं वो सब वो आत्मा वेरोनिका से ही करवा रही है और उसके भाई को वो खुद एक आत्मा के रूप में दिख रही है। अब ये सब जानकर वेरोनिका अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन वो आत्मा उसे रोक देती है और उसके सामने आती है। वो आत्मा वेरोनिका के मुंह में अपना हाथ डाल देती है। तभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आते हैं और उन्हें वेरोनिका हवा में लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। तभी वेरोनिका गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स एंटोनिटो को बचाते हैं और वेरोनिका को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर अभी ऊपर होते हैं। उन्हें वेरोनिका की एक पिक्चर मिलती है, लेकिन अचानक से वो पिक्चर खुद ही जलने लगती है और यहाँ लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर इन पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वेरोनिका रास्ते में ही मर गई है। अब कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहां हम इन्हीं डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे केस की जांच की होती है और ये अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि इस केस में वेरोनिका की मौत की पीछे की वजह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और यही वेरोनिका की केस की वो रिपोर्ट थी जिससे इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को बनाया गया है। खैर, वेरोनिका की मौत के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।